आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। कई बार हम ये सोचते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों कि हम गीतों को गाते हुए प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे तो वो आराधना है। कई बार हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा करना आराधना है, लेकिन वाकई में क्या परमेश्वर आराधना के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं अपने वचन में? वर्शिप या आराधना किस प्रकार हम प्रभु को दे सकते हैं, आज मैं बताना चाहता हूं। अगर आप इन दिनों में गीतों को गा रहे हैं, गीतों को सीख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करूंगा और गाइए। प्रभु की स्तुति करना कभी मत छोड़िए। लेकिन क्या आपका गीत गाना आराधना है? क्या आपका म्यूजिक बजाना आराधना है? क्या आपका सेवा करना आराधना है? परमेश्वर किस आराधना के बारे में बात करते हैं अपने वचन में? आज मैं कुछ समय लेना चाहता हूं आप सभी का, और विस्तारित रूप से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है। कई बार हम वचन पढ़ते हैं लेकिन उन वचनों को हम समझ नहीं पाते, और कई बार प्रभु हमें समझाता है ताकि हम एक दूसरे के साथ साझा करें। मसीह जीवन एक दूसरे के लिए जीने वाला जीवन है। जिस प्रकार गीत है ना, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन हम वचन में एक साथ जुड़ते हैं। जब मैं कोई वचन लेकर आता हूं, आप लोग सुनते हैं, आशीष पाते हैं। और ये इसलिए नहीं होता है कि आप मुझे जानते हैं या मुझे आपसे कुछ मिलता है या आपको मुझसे कुछ मिलता है। ये इसीलिए है कि वचन हम में से हर एक के जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। तो वचन से मुझे भी आशीष मिल रही है और वचन से आपको भी आशीष मिल रही है। इसीलिए हम वचन के जरिए एकत्रित होते हैं। कलीसिया में भी हम इसी बात को देखते हैं, वचन की वजह से अलग अलग लोग जुड़ते हैं, अलग भाषा के लोग जुड़ते हैं, अलग जाति के लोग जुड़ते हैं, अलग भावनाओं, अलग विचारों के लोग एक ही जगह में रहकर प्रभु की स्तुति करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना। ये कितनी मनोहर बात है कि हम एक दूसरे के साथ मिले रहे, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को उठाने का काम करें परमेश्वर के प्रिय लोग। इसलिए जब कभी मैं आप लोगों के लिए वचन लेकर आता हूं, मैं बहुत उत्साहित होता हूं। मैं प्रार्थना सहित आप लोगों के लिए बड़े मेहनत करते हुए प्रभु का वचन लेकर आता हूं। कई बार मेरे लिए आसान नहीं होता है बोलना, कई बार आसान नहीं होता है वीडियो शूट करना, लेकिन मैं जानता हूं जिस प्रभु के बारे में मैं बोल रहा हूं, उस वचन को सुनकर कई लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम आप सभी के लिए इस प्रकार वचन को लेकर आ रहे हैं, प्रभु के वचन से बांट रहे हैं, और आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं ताकि इस वचन से हम तैयार किए जाएं। और आज जिस बात के बारे में मैं कुछ समय चर्चा करने वाला हूं, मैं विश्वास करता हूं अगर आपने प्रार्थना पूर्वक इन बातों को बड़े ध्यान से सुना, आपके जीवन में आज एक नया काम होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विश्वास कर रहे हैं? एक नया काम आज आपके जीवन में होने वाला है, एक नया काम आज आपके भावनाओं में होने वाला है, एक नया काम आपके आत्मा में होने वाला है, यीशु के नाम में। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 1 आयत से। पूरा वचन नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे वचन आपको नहीं देने वाला हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप समझ जाएंगे प्रभु क्या बात करना चाह रहे हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। परमेश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अब्राहम ने जब इस बात को परमेश्वर से सुना, सोचिए अब्राहम का क्या हाल हुआ होगा। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? अब्राहम
क्या करेगा? परमेश्वर ने आज्ञा दिया अब्राहम को और वो आज्ञा उसे पूरा करना है। परमेश्वर क्या मांग रहा है उससे? क्या मांग रहा है? इसहाक। क्या मांग रहा है परमेश्वर के प्रिय लोगों? इसहाक, जिससे वो प्रेम रखता है। मतलब इतने सालों बाद वो प्रॉमिस, वो वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम को इसहाक दिया और वही इसहाक परमेश्वर अब्राहम से वापस मांग रहा है। अगर मैं और आप उस जगह में होते, हम क्या करते हैं? क्या आप अपना इसहाक देते हैं? क्या आप अपना इकलौता बेटा देते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपसे आपका बेटा या बेटी मांग ले, क्या आप देंगे? मुझे बताइए, आप देंगे? दे सकते हैं आप? हम नहीं दे सकते। हम नहीं दे सकते परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं था। जैसा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, चुपचाप अब्राहम वो काम करने लगा। चुपचाप वो काम करने लगा। अब्राहम ने तैयार किया सब कुछ जो उस बलि के लिए चाहिए होगा, और इसहाक को भी अब्राहम ने मना लिया और कहा हम जाएंगे। तो इसहाक कहता है, पिता, बलि के लिए मेमने का उपाय कैसे होगा? तब अब्राहम विश्वास के साथ कहता है, परमेश्वर उसका उपाय करेगा। इन बातों से परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपका जो सोच, आपका जो भावना है, मैं उस ओर लेकर जाना चाहता हूं जिस ओर आपका मन हमेशा लगा रहता है, जो आप हमेशा करना चाहते हैं, जो आप हमेशा पाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं? कुछ समय सोचिए, क्या पसंद करते, क्या चाहते हैं आप कि आप उसे हासिल करें? आपके जीवन में जो सबसे बड़ी बात है ना, जिसे आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, वो आपका इसहाक है। और परमेश्वर आज आपको आपका इसहाक मांग रहा है। यहां पर अब्राहम के इसहाक की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है आपके और मेरे इसहाक की। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन जब तक आप अपना इसहाक को बलिदान नहीं करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बदल नहीं सकता है। अब्राहम के लिए एक परीक्षा था। अब्राहम को जांचा जा रहा था, क्या अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है या ज्यादा इसहाक से प्यार करता है? कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है ना, हम तकलीफ में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, उस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, और कई बार हम परमेश्वर से प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, और उसे बोलते हैं, प्रभु अगर आप मेरे लिए ऐसा कुछ करते हैं, मैं आपके लिए कुछ ऐसा करूंगा। है ना? प्रार्थना में आप लोगों ने बोला है, हम बोलते हैं ऐसा। हम परमेश्वर को लालच देने की कोशिश करते हैं। आपको पता है, परमेश्वर उस शब्द को सुन लेता है और आपसे क्या कहता है? ठीक है बेटा, या ठीक है मेरी बेटी, मैं इस बात को तेरे जीवन में पूरा करूंगा, लेकिन तू भी अपने वायदे को याद करना। तू अपने वायदे को याद करना। अब्राहम ने भी शायद कभी ना कभी परमेश्वर से कोई प्रॉमिस किया होगा, वायदा किया होगा, प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। ये अब्राहम और परमेश्वर के बीच की बात है। उस बात को परमेश्वर ने याद किया, और जिस बेटे को सालों बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसी बेटे को मांग लिया उसने, उसी बेटे को मांग लिया। और हम देखते हैं अब्राहम पीछे नहीं हटा। अब्राहम तैयार हो गया इसहाक को बलि करने के लिए। आज मैं पूछना चाहता हूं, आपका इसहाक क्या है? आप परमेश्वर से बढ़कर किन चीजों से प्यार करते हैं? परमेश्वर का जगह लेने वाला कोई ऐसी चीज है आपके जीवन में, कोई ऐसी बात है, तो वो इसहाक है, वो आपका इसहाक है परमेश्वर के प्रिय लोगों। और आज परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, क्या तू अपने इसहाक को बलि देने के लिए तैयार है?
परमेश्वर कह रहे हैं कि आज मैं तुझे आशीष दूंगा, आज मैं तेरे जीवन के बंधनों को तोड़ूंगा, आज मैं तेरे जीवन को सफलता की ओर आगे लेकर जाऊंगा। लेकिन क्या तू अपने इसहाक को बलिदान देने के लिए तैयार है? क्या आसान है आपके लिए आपके इसहाक को बलिदान देना? मुझे नहीं पता आप परमेश्वर से बढ़कर किन चीजों से प्यार करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर से बढ़कर अपने फोन से प्यार करते हैं, कुछ लोग अपने आदतों से प्यार करते हैं, कुछ लोग अपने शौक से प्यार करते। उन्हें शौक है ये करने की, उन्हें शौक है वो करने की। मुझे नहीं पता आप किस चीज से प्यार करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर पूछ रहा है, क्या आप अपने इसहाक को बलिदान दे सकते हैं? आपका इसहाक परमेश्वर इसीलिए मांग रहा है ताकि जो जगह आपने उस बात को दिया है वो जगह आप परमेश्वर को दें। परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा नहीं बांटता है। परमेश्वर कभी अपनी महिमा को दूसरों को नहीं देता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, ये बात आपको समझना पड़ेगा। यीशु मसीह ने यह बात बोल दिया अपने वचन में, जो कोई अपने माता पिता भाई बहन को मुझसे बढ़कर चाहेगा वो मेरे योग्य नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने माता पिता का आदर ना करें, आप एक दूसरे से प्रेम ना करें, ये नहीं। लेकिन जो स्थान परमेश्वर को देना है वो स्थान आपको परमेश्वर को देना ही पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने याद दिलाया, अब्राहम जो आशीष मैंने तुझे दी है, जो भलाई मैंने तेरे जीवन में की है अब्राहम, उन बातों को कभी मत भूल और अपने जीवन में मुझसे बढ़कर जगह और किसी को तू मत देना। याद रख, इसहाक को मैंने तुझे दिया है इसलिए कि मैंने तुझे वायदा किया था, इसीलिए नहीं कि तू जो मेरी जगह है वो इसहाक को दे दे। परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका समय अगर आप परमेश्वर को ना देते हुए दूसरे चीजों को दे रहे हैं, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इसी वक्त आपको साबित करना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर को बढ़कर चाहते हैं या आपके जीवन के इसहाक को, और यही सच्ची आराधना है। शुरुआत में मैंने बात किया, आपके गीत गाने से परमेश्वर को आराधना तब मिलेगी जब आप अपना इसहाक बलिदान करेंगे। हालेलुया। आपकी सेवा करने से परमेश्वर को आराधना तब मिलेगी जब आप अपने इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप गीत तो बहुत अच्छा गाते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट, आप म्यूजिक बहुत अच्छा बजाते हैं, आप दिखते बहुत अच्छे हैं, आप बोलते बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज तक आपने आपके जीवन के इसहाक को कभी बलिदान ही नहीं किया। आप उन चीजों से आज भी उतना ही प्यार करते हैं जितना आप पहले करते थे। आप एक सच्चे आराधना में नहीं हैं। आप आपके इसहाक को लिए हुए चल रहे हैं, और परमेश्वर आज इस समय आपसे कह रहे हैं, क्या तू तैयार है अपने इसहाक को बलिदान करने के लिए? कई बार हम बाहरी रूप से लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, लेकिन वाकई में हम ऐसा नहीं होते। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है, इसीलिए आज प्रभु बात कर रहा है, इसीलिए आज ये वचन हम तक पहुंचा है, क्योंकि हमने अपने इसहाक को बलिदान नहीं किया है। और आज अगर आप अपने इसहाक को लिए हुए चलते हैं, जो जगह आपने परमेश्वर को देना था वो जगह आपने अपने इसहाक को दिया है, तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ज्यादा समय आप उसके साथ नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों कहा तू मेरा दोस्त है? क्योंकि इसहाक मिलने से पहले भी वो उतना ही प्रभु से प्रेम करता था, इसहाक मिलने के बाद भी वो उतना ही परमेश्वर से प्यार करता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आशीष तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपना इसहाक आज तक वो बलिदान नहीं कर पाए। कठिनाइयों में,
मुसीबतों में वो परमेश्वर से बहुत प्यार करते थे, परमेश्वर के नजदीक थे, परमेश्वर के वचन से प्रेम करते थे, परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम करते थे, परमेश्वर के नजदीक वो रहना चाहते थे, परमेश्वर से वो लिपटे रहते थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उन्हें आशीष देना शुरू किया, वो परमेश्वर से दूर होते गए। जैसे ही उन्हें उनका इसहाक मिल गया, वैसे ही वो परमेश्वर से दूर होते गए, दूर होते गए, दूर होते गए। और आज वो परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो चुके। और वो क्या कहते पता है? हम जैसे हैं अच्छे हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं है। बदलाव अगर हर दिन ना हो, वो बदलाव नहीं है जो एक दिन में आप बदले हैं उसके बाद आप बदलना ही नहीं चाहते। हर दिन बदलाव जरूरी है। अगर आपका आराधना करने का तरीका हर दिन नहीं बदलता है तो आप नए नहीं बन रहे हैं। अगर आपका प्रार्थना करने का तरीका हर दिन नहीं बदलता है तो आप नए नहीं बन रहे हैं। अगर आपका जीवन हर दिन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ ऐसा है जिसे हमें छोड़ने की जरूरत है। कुछ ऐसी बात है हमारे जीवन में जिसने हमारे बदलाहट को रोका है। परमेश्वर हर दिन नया काम करने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं इस बात को? क्या आपने वचन में पढ़ा है? परमेश्वर कह रहे हैं, देख मैं नया काम करने पर हूँ। हालेलुया। देख मैं नया काम करने पर हूँ। देख पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। हर दिन सुबह जब अपनी आंखें आप खोलते हैं, आप नई बातों को अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं, आप नए आशीषों को देखने के लिए तैयार होते हैं। उस नए दिन में आप पुरानी बातों को अगर रिपीट करते हैं, अगर आप आपके पुराने इसहाक को लिए हुए चलते हैं, हर दिन अगर आप अपने इसहाक को बलिदान नहीं कर सकते हैं, उस कंफर्ट जोन को बलिदान नहीं कर सकते हैं, उन अभिलाषाओं को बलिदान नहीं कर सकते हैं, उन बातों को बलिदान नहीं कर सकते हैं जिन बातों को आपने परमेश्वर की जगह दे दी, आप कैसे नए बनेंगे? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कैसे पूरा होगा? परमेश्वर के अजीजों, आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। आपके जीवन में कौन सी बातें हैं मुझे नहीं पता। आपने कितना प्रभु के वचन को सुना है, कितना आप समझते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आज इस छोटे से वचन को अगर आप समझते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसा परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उपाय किया, वैसा ही वो आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया। आपके प्रार्थनाओं में वो आपको जवाब देगा, आपके कठिनाइयों में वो आपके साथ रहेगा, आपकी निराशाओं में वो आपको आशा देगा। जब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहां वो नए तरीके से शुरुआत करेगा, क्योंकि आपने अपना इसहाक बलिदान कर दिया। आप एक बलिदान स्वरूप आराधना में आ गए। आपने वो जगह परमेश्वर को दिया जो जगह परमेश्वर आपके जीवन में चाहता है, और आपने अपना इसहाक को बलिदान कर दिया। अगर आप ऐसा करते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो बातें आज मैंने आपसे बोली है, वो बातें, वो आशीष आप अपने जीवन में देखेंगे। आसान नहीं है अपने इसहाक को बलि देना, लेकिन अगर आप अब्राहम की तरह आज्ञाकारी बनकर परमेश्वर से प्रेम करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस प्रकार वो अब्राहम के लिए भला था, उसी प्रकार वो आपके लिए भला बनेगा, उसी प्रकार वो आपको आशीष देगा, उसी प्रकार वो आपको सुरक्षा देगा, उसी प्रकार वो आपका दोस्त बनकर आपके साथ रहेगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आप अपना इसहाक बलिदान करने के लिए तैयार हैं? आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, शायद वो कठिनाई हो सकती है, शायद वो ऐसा परिस्थिति हो सकता है जो मैं ना समझ पाऊं, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसीलिए उन कठिन हालात में अगर आप तैयार हैं आपके इसहाक को बलिदान देने के लिए, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपके लिए भला परमेश्वर बनेगा, जैसा वो अब्राहम के लिए भला परमेश्वर बना। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु,
तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, अब्राहम का प्रभु, इज़हाक का प्रभु, याकूब का प्रभु। तू मेरा है, तू मेरा है। धन्यवाद देते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु आप योग्य और पवित्र हैं। आप हमारे जीवनों में राज करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु विशेष रूप से आज के वचन के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी के जीवन में एक नया काम कीजिए। और प्रभु आप उनकी सहायता कीजिए ये बात समझने के लिए कि जो जगह उन्होंने आपको दिया है वो जगह वो उन बातों को नहीं दे सकते हैं जिन बातों से वो प्रेम करते हैं। प्रभु अगर आज इनमें से कोई भी जन प्रभु तैयार हो रहे हैं अपने इज़हाक को बलिदान देने के लिए, प्रभु जो वायदा आपने अब्राहम के जीवन में पूरा किया वो वायदे प्रभु आप इन तमाम लोगों के जीवन में पूरा कीजिए, ताकि ये समझ पाए प्रभु आप कितने भले और धर्मी परमेश्वर है। सारी महिमा आदर इज्जत जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।